दोस्तों, आज मैं आपको एक असली केस की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें सिर्फ 20,000 रुपये के चेक ने दो बिजनेसेस को कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दिया। दोस्तों, मेरे इन वीडियोस का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं आपको असली जो केसेस हैं, रियल जो कोर्ट केसेस हैं, उनके माध्यम से लीगल एस्पेक्ट्स आपको मैं बताऊं, आप तक पहुंचे। क्योंकि ज़्यादातर लोग थ्योरेटिकल बातें समझाते हैं, कई बार कोर्ट कचहरी में जो वास्तविकता होती है वो उससे थोड़ा सा अलग होती है। तो ये कहानी है श्री मेहता पब्लिकेशंस और कपूर एजेंसी की। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में श्री मेहता पब्लिकेशंस नाम की एक कंपनी थी। उसका मालिक अरविंद मेहता स्कूल की किताबें और स्टडी मटेरियल बेचता था। उधर उत्तराखंड के रुद्रपुर में कपूर एजेंसी के मालिक राजीव कपूर ने कहा कि भाई साहब, हमें किताबें चाहिए और हम समय पर पेमेंट कर देंगे, और अगर देर हुई तो ब्याज भी देंगे। सौदा पक्का हो गया, माल सप्लाई हुआ, लेकिन जब हिसाब किताब देखा गया तो करीब 40,967 रुपये का बकाया निकल आया। काफ़ी बार फ़ोन करने और पैसा मांगने के बाद राजीव कपूर ने दो चेक दिए, एक 28 जुलाई 2022 का और दूसरा 5 अगस्त 2022 का। हर एक चेक 10,000 रुपये का था। पर असली ट्विस्ट तब आया जब वो चेक बैंक गए और फंड्स इनसफिशिएंट लिखकर वापस हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सीधा सीधा धोखा हुआ, पर कानूनी भाषा में इसे कहते हैं सेक्शन 138 NI एक्ट का उल्लंघन, यानी चेक बाउंस केस। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। शिकायतकर्ता के वकील ने जो कोर्ट में सबूत पेश किए वो थे असली डिसऑनर्ड चेक्स एग्जिबिट के रूप में, बैंक का रिटर्न मेमो, लीगल नोटिस की कॉपी और उसकी डाक रसीद। आरोपी को सम्मन गया। आरोपी राजीव कपूर ने माना कि चेक उसी के हैं, हस्ताक्षर भी उसी के हैं और वो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन बस थोड़ा वक्त चाहिए। यहाँ एक बड़ी अहम बात हुई कि आरोपी ने खुद ही मान लिया कि चेक उसका है, सिग्नेचर उसका है और पैसे भी देने हैं। कानून के हिसाब से ये बहुत बड़ा एविडेंस था। दोस्तों, सेक्शन 138 NI एक्ट लागू होने के लिए 5 शर्तें जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुसुम इनगॉट्स एंड एलॉयज लिमिटेड वर्सेस पेनार पीटरसन सिक्योरिटीज लिमिटेड में, जो कि 2000 का केस था, उसमें साफ कहा है कि नंबर 1, चेक किसी कर्ज या देनदारी के लिए दिया गया हो। चेक 6 महीने, अब वर्तमान में 3 महीने का पीरियड है, के भीतर बैंक में लगाया गया हो। बैंक ने उसे इनसफिशिएंट फंड्स या किसी और वजह से लौटा दिया हो। पेमेंट मांगने के लिए 30 दिन के भीतर लीगल नोटिस भेजा गया हो। और 5वां, आरोपी ने नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर पैसा न दिया हो। अगर ये 5 शर्तें पूरी हो जाएं तो आरोपी दोषी माना जाएगा। इस केस में जो पांचों की 5 शर्तें हैं वो पूरी हुई। अब NI एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करते हैं, जो कि सेक्शन 118A और सेक्शन 139 NI एक्ट के तहत आता है। ये एक दिलचस्प बात है कि सामान्य आपराधिक मामलों में दोष साबित करना पड़ता है, प्रोसिक्यूशन का काम होता है ये, लेकिन नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में इसका उल्टा होता है। यहाँ पे कानून कहता है कि अगर चेक तुम्हारे खाते से निकला है और तुम्हारे सिग्नेचर हैं तो ये मानकर चला जाता है कि तुम देनदार हो। यानी कि उल्टा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, अब ये एक्यूज्ड पे आ जाता है कि वो साबित करे कि वो उसकी कोई देनदारी नहीं बनती। यानी कि आरोपी को साबित करना पड़ता है कि चेक किसी और वजह से दिया गया था या कोई देनदारी नहीं थी। इस केस में राजीव कपूर ये साबित नहीं कर पाए। फाइनल बहस हुई, जिसमें कि शिकायतकर्ता के वकील ने बोला कि आरोपी ने खुद ही मान लिया है कि चेक उसका है और पैसे देने हैं, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। आरोपी ने इस वक्त भी कहा कि उसको थोड़ा वक्त चाहिए, वो पैसा लौटा देगा। तो इस मामले में जज ने कहा कि आरोपी ने अपने बयान में सब स्वीकार कर लिया, चेक उसका है, हस्ताक्षर उसके हैं, नोटिस मिला है और रकम चुकानी है। तो इस मामले में कानून साफ है और इसलिए अदालत आरोपी राजीव कपूर को सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया। इस मामले में राजीव कपूर को 22,000 रुपये फाइन भी पे करने को कहा गया। तो दोस्तों, आपने देखा, सिर्फ 20,000 रुपये के चेक ने एक बिजनेस हाउस को कोर्ट तक पहुंचा दिया। ये केस हमें सिखाता है कि कभी भी बिना बैलेंस के चेक मत दो। अगर चेक बाउंस हो गया तो कानूनी कार्रवाई तय है और इन केसेस में आरोपी के पास बचने की बहुत कम गुंजाइश होती है। दोस्तों, इस केस में आरोपी ने खुद ही मान लिया था कि चेक उसने ही इश्यू किया था और उसकी देनदारी बनती है, तो ट्रायल आसान हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही केस आपके लिए लाते रहेंगे जिससे आसान भाषा में आपको कानून की जानकारी दे सकें। धन्यवाद।